बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर में हमेशा अनकन्वेंशनल रोल्स चूज किए और बोल्ड और कंट्रोवर्शियल थीम्स को अपनाया। उन्होंने अपने डेयरिंग चॉइसेस से न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि एक कंजर्वेटिव इंडस्ट्री के कायदों को तोड़कर नए रास्ते भी दिखाए। अपने करियर में कभी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा तो कभी उनकी हिम्मत की दाद दी गई। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड सीरीज में आज बात करेंगे एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के बारे में, जो कि अपनी बोल्ड ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं। रीमा लांबा, जो कि मल्लिका शेरावत के नाम से जानी जाती हैं, 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार में उनका जन्म हुआ। दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पे उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उनके घर वालों, खासकर उनके फादर को उनका एक्टिंग और मॉडलिंग करियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने की सोची तो उनके फादर ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उनकी हिम्मत से मल्लिका ने अपनी मॉडलिंग करियर शुरू की। मॉडलिंग में कदम रखने के बाद उनके पिता ने उनसे किनारा कर लिया, जिसकी वजह से मल्लिका शेरावत ने अपना नाम बदलकर रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत किया। शेरावत उनकी मां का शादी से पहले का सरनेम था। उनका कहना है कि वो उनकी मां ही थी जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। मल्लिका शेरावत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी एड से की थी। उन्होंने बॉलीवुड के दो बड़े नाम अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ बीपीएल और होंडई सेंट्रो के कमर्शियल्स में काम किया। यह उनका पहला कदम था जिससे उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू किया। इसके बाद वो म्यूजिक वीडियोस में नजर आई, जिसमें निर्मल पांडे का म्यूजिक वीडियो मार डाला और सुरजीत बिंद्रखिया का फेमस सॉन्ग लग तुनु शामिल है। 2002 में मल्लिका ने अपनी पहली फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए के साथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसमें उन्होंने तुषार कपूर और करीना कपूर के साथ सपोर्टिंग रोल किए। लेकिन उन्हें शोबिज में पहचान मिली 2003 में आई फिल्म ख्वाहिश से, जिसमें उन्होंने अपनी बोल्ड परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींच लिया। उनकी खासियत थी उनकी अट्रैक्टिव और बोल्ड पर्सनैलिटी। उन्होंने उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा जब विपाशा बासु को छोड़कर कोई भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस फिल्म में किसिंग सीन्स नहीं करती थी। ख्वाहिश के बाद 2004 में आई फिल्म मर्डर मल्लिका शेरावत के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड और सेंशियस कैरेक्टर निभाया, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के द्वारा काफी पसंद किया गया। मर्डर एक ब्लॉकबस्टर बन गई और मल्लिका शेरावत की परफॉर्मेंस ने फिल्म फ्रेटर्निटी को हिला के रख दिया। इस फिल्म ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशंस भी दिलाए थे और उनकी एक्टिंग को एक नई पहचान मिली थी। फिल्म मर्डर में मल्लिका शेरावत की बोल्ड और हॉट इमेज ने उन्हें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का मौका भी दिया। उन्होंने जैकी चैन के साथ चाइनीज फिल्म द मिथ में काम किया, जो एक इंटरनेशनल हिट थी। मल्लिका की परफॉर्मेंस को भी इस फिल्म में काफी सराहा गया और इस फिल्म से उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। द मिथ ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से मल्लिका शेरावत पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में नजर आई, जहां एक तरफ इंटरनेशनल फिल्म्स द्वारा मल्लिका एक ग्लोबल स्टार बनती जा रही थी और वहीं प्रसिद्ध प्लेबॉय मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर न्यूड पोज करने का ऑफर भी दिया, लेकिन हालांकि उसे मल्लिका ने ठुकरा दिया। मल्लिका शेरावत का करियर 2000 के अर्ली ईयर्स में काफी सक्सेसफुल था, जब उन्होंने 2004 में मर्डर जैसे बोल्ड रोल से अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन 2004 के बाद उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसका कारण था उनके रोल्स की लिमिटेड रेंज। अपनी इनिशियल सक्सेस के बाद मल्लिका को ज्यादातर बोल्ड और ग्लैमरस रोल्स ही मिलते गए। मर्डर के बाद की फिल्म्स में उनकी इमेज सिर्फ बोल्डनेस तक ही सीमित रह गई। उसके कुछ समय बाद आई फिल्म्स जैसे कि प्यार के साइड इफेक्ट्स, मान गए मुगले आजम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये फिल्म्स उनकी अर्ली हिट्स जैसे मर्डर के जितना इम्पैक्ट डालने में नाकामयाब रही। और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बदलाव आने लगा और वहाँ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट और अलग तरह के कैरेक्टर्स की डिमांड बढ़ने लगी। मल्लिका की इमेज उस वक्त के ट्रेंड्स के हिसाब से आउटडेटेड होने लगी। वहीं मल्लिका शेरावत अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए भी जानी जाने लगी। अपने बहुत सारे इंटरव्यूज और मीडिया अपीयरेंस में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ अपने विचारों को खुलकर रखा। उनका कहना था कि उनके करियर के अर्ली डेज में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की और वहीं उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस को सिर्फ उनकी बॉडी इमेज के लिए ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उनके टैलेंट के लिए नहीं। यही कारण रहे कि धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से उनका करियर स्लो हो गया, जिसके चलते उन्होंने लीड रोल्स में काम करना कम कर दिया और ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगी। फिल्म्स जैसे गुरु और थैंक यू में उन्होंने आइटम नंबर्स किए, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया।
मल्लिका शेरावत ने अपने करियर में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए फिल्म्स डर्टी पॉलिटिक्स जो कि 2015 में रिलीज हुई और उसके बाद 2016 में आई चाइनीज फिल्म टाइम रेडर्स में भी काम किया, पर ये फिल्में स्क्रीन पर कुछ खास कमाल दिखाने में नाकामयाब रही। लेकिन उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली फिल्म हिस में, जो एक इंग्लिश हिंदी क्रॉसओवर फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एक्लेम भी किया गया और उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस और इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड भी अपने नाम किया। मल्लिका शेरावत ने कभी भी खुद को सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने रियलिटी टीवी शोज भी किए, जिनमें सबसे फेमस था बैचलरेट इंडिया मेरे ख्यालों की मल्लिका, जो कि 2013 में टीवी पर आया। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे टीवी और बड़े पर्दे पर कंटेंट की डिमांड चेंज होती रही, मल्लिका शेरावत की फिल्मों का बिजनेस कम होता गया। उन्होंने अपना ध्यान सोशल इश्यूज पर देना शुरू किया, जिससे वो हमेशा मीडिया में नजर आती रही। महिलाओं के अधिकारों और एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी प्रेजेंस पब्लिक में हमेशा बनी रही। और हाल ही में वो राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी के साथ फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत की, जो एक छोटे से गांव से आई और उसने अपनी फैमिली की ऑपोजिशन के बावजूद अपनी एफर्ट्स और हार्डवर्क से फिल्म इंडस्ट्री में एक जगह बनाई। टीवी एड से अपने करियर की शुरुआत कर उन्होंने मॉडलिंग और उसके बाद फिल्मों में कदम रखा और आज वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपनी बोल्ड और फियरलेस पर्सनालिटी से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। बॉलीवुड में मल्लिका शेरावत की जर्नी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।